नमस्कार, राधे राधे। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। भारत के प्रधानमंत्रियों का नाम लेते ही स्वतंत्रता से लेके आज तक वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वहां तक के प्रधानमंत्रियों के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे उनके सबके नाम क्रम से याद हो जाएंगे और वो भी एक ही लाइन में। तो वो एक लाइन कौन सी है तो उसके बारे में देखिए, एक आसान सी ट्रिक है और उस ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। ट्रिक की बात करें तो एक आसान सी ट्रिक है और वो आसान ट्रिक क्या है? जग लगाई मोच, इरा वचन वादे गांव में मनन मोदी। इस ट्रिक के माध्यम से हम भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन प्रधानमंत्रियों को आसानी से याद कर सकते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? अनुच्छेद 75 मतलब आर्टिकल 75 की अगर हम बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और उसमें देखिए अब कौन कौन से प्रधानमंत्री वो देखिए, जैसे तो हो गया जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और लगभग ये तीसरी बार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री और 17 साल तक इनका शासनकाल रहा था प्रधानमंत्री के तौर पे। उसके बाद में आता है गै से हो गया गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद में आता है लय की अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री माने जाते हैं और भारत के प्रधानमंत्रियों में दूसरे देश में या विदेश में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था और ताशकंद समझौता के बाद 11 जनवरी 1966 को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो विदेश में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री के नाम से इनको भी जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री अत्यंत गरीब परिवार से थे। ऐसा कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जब पढ़ने लिखने जाते थे तो गंगा नदी को तैर कर पार करते थे। अपने कॉपी पेन या बैग जो भी होता था वो अपने साथियों को देते थे जो नाव में बैठ के जाते थे, क्योंकि उनके पास नाव में बैठने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो वो देश के प्रधानमंत्री बने फिर लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद में गैस से आता है गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा फिर कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद में आता है ई की अगर हम बात करें तो ई से बनेगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और इसको प्रियदर्शनी आयरन लेडी के नाम से भी इनको जाना जाता था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी। इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू वो देश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे, और महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी का नाम आता है।
तो ई से हो गया इंदिरा गांधी। उसके बाद में है मो से हो गया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मो से हो गया मोरारजी देसाई। और च से हो गया चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद में आता है इंदिरा गांधी, ई से हो गया इंदिरा गांधी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के बाद में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनती है भारत की। और इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद में उसका बेटा राजीव गांधी, राज से हो गया राजीव गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई थी। और 1984 के बाद में भारत का जो प्रधानमंत्री बना था उनका बेटा राजीव गांधी, जो 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और भारत का पहला प्रधानमंत्री था जो सबसे कम उम्र में बनने वाला प्रधानमंत्री था, लगभग 40 वर्ष की उम्र में। तो इसके राजीव गांधी आता है इंदिरा गांधी के बाद में। और वैसे फिर आता है विश्व प्रताप सिंह। वैसे आ गया विश्व प्रताप सिंह। और जो राजीव गांधी के बाद में इसका नाम आता है किसका, विश्व प्रताप सिंह का। और विश्व प्रताप सिंह के बाद में अगर हम बात करें तो चैसे, तो इस चैसे बनेगा चंद्रशेखर। विश्व प्रताप सिंह के बाद में चंद्रशेखर है, उसका नाम है वो आता है। और चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री बने उसके बाद में न से आता है, ये जो न है इसका बनेगा नरसिम्हा राव या नरसिंह राव भी कहते हैं। न से हो गया नरसिम्हा राव। उसके बाद में आता है वा की अगर हम बात करें तो इस वा से बनेगा वाजपेयी। वाज से क्या बनेगा, वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी है, वो भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में आता है दे से अगर हम बात करें तो इससे क्या बनेगा, देवगौड़ा। ठीक है, इसको HD हरदनहल्ली दोडेगौड़ा के नाम से भी उसको जाना जाता है, SD देवेगौड़ा। तो SD देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में। उसके बाद में आता है गा की अगर हम बात करें तो इस गा से बनेगा गुजराल, जिसको IK गुजराल के नाम से भी जाना जाता है, इंद्र कुमार गुजराल। इसको इंद्र कुमार गुजराल, जो देवेगौड़ा के बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में आता है इस से अगर हम बात करें तो वाजपेयी बनेगा फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी है, वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। अब देखिए, जग लगाई मोच इरा वचन वादे गांव, यहां तक के तो जो प्रधानमंत्री हैं इस ट्रिक के वो बन गए। अब है इसके आगे मैं मनन मोदी, तो इसके बारे में हम और बता देते हैं। अब देखिए, इसमें मैं से तो क्या हो गया
मनमोहन सिंह, जो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने और एक अर्थशास्त्री भी थे, गवर्नर के पद पर रह चुके हैं ये। तो मनमोहन सिंह, मन को मोहने वाले जो पहले सिख प्रधानमंत्री थे भारत के, कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद में फिर लगातार मनमोहन सिंह लगातार 10 साल तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह के बाद में 2014 के बाद में अगर हम बात करें तो आता है कौन? नैसे हो गया नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके फिर नैसे हो गया नरेंद्र मोदी, और मोदी का अब वर्तमान मोदी हो गया, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री या दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भी मान सकते हैं इसको, जो भारत के मतलब तीसरी बार शपथ ग्रहण करने वाले प्रधानमंत्री अब जो वर्तमान में है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और नरेंद्र दामोदर दास जो मोदी है वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं। 1950 का इनका जन्म है, तो ये स्वतंत्र भारत में जन्मे एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो तीसरी बार भारत के लगातार प्रधानमंत्री पद पर वर्तमान में है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम बड़ी आसानी से इनको याद कर सकते हैं। जग लगाई मोच, इरा वचन वादे गांव में मनन। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन प्रधानमंत्रियों के बारे में हमें याद आसानी से कर सकते हैं। जग लगाई मोच, इरा वचन वादे गांव में मनन मोदी, ठीक है। जैसे तो हो गया जवाहरलाल नेहरू, जैसे तो क्या हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे हो गया गुलजारीलाल नंदा जो कार्यवाहक थे। लैसे हो गया लाल बहादुर शास्त्री। गा से हो गया गुलजारीलाल नंदा जो पुनः दोबारा मतलब कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में आता है ई से हो गया इंदिरा गांधी। मो से हो गया मोरारजी देसाई। उसके बाद में मोरारजी देसाई की अगर हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बाद में इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद में वैसे हो गया विश्व प्रताप सिंह। और जैसे हो गया चंद्रशेखर। विश्व प्रताप सिंह और विश्व प्रताप सिंह के बाद में आता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के बाद में आता है नरसिम्हा राव। नैसे फिर वाजपेयी हो गया कौन? वाजपेयी हो गया वाजपेयी, और जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं। देश से हो गया देवेगौड़ा, एस टी देवेगौड़ा। गा से हो गया गुजराल, आई के गुजराल जिसको इंद्र कुमार गुजराल के नाम से भी जानते हैं। वैसे हो गया वाजपेयी। फिर आगे मैं से हो गया मनमोहन सिंह, मन को मोहने वाले जो प्रथम सिख भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर मनमोहन सिंह, फिर नरेंद्र मोदी, फिर नरेंद्र मोदी, और अब वर्तमान में भी मोदी। तो ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे के पूरे प्रधानमंत्री इस एक ही लाइन में, मतलब इनका जो लाइन है इस एक ही लाइन या ट्रिक के माध्यम से हम कह सकते हैं, जो बहुत ही आसान ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम कभी नहीं भूलेंगे इनका जो क्रम है वो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।